ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। और ये कॉज ओवर साइन जो ये कॉट ही होता है, तो ये लिखा y इज इक्वल टू कॉट एक्स, देन इसका डेरिवेटिव दिखाना है ये। तो देखिए हम इसको बाय डिफरेंशिएटिंग, यानी कि y इज इक्वल टू कॉट एक्स अगर आपके पास है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स तो आपके पास कॉज एक्स ओवर साइन एक्स ही होता है। तो बाय क्वोशिएंट रूल हम इसको डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। क्या होता है कि ये u है, ये v है, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, माइनस ये u वैसे, और साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, डिवाइडेड बाय साइन स्केयर एक्स। अब आपके पास ये माइनस साइन स्केयर, ये माइनस कॉस स्केयर, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्केयर एक्स। तो ये 1 हो जाएगा, दिस इज माइनस 1 ओवर साइन स्केयर एक्स। तो 1 ओवर साइन तो कोसिकेंट होता है, माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, इसके ये डेरिवेटिव हो गया। अब वो ये कहता है कि जी आप इसका ना इंटीग्रल लें कोसिकेंट स्केयर 2x का, कोसिकेंट स्केयर 2x का इंटीग्रल लें। तो देखें हम इसको कोसिकेंट स्केयर 2x का इंटीग्रल लेते हैं, कोसिकेंट स्केयर 2x। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कोसिकेंट स्केयर 2x लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखें, ये चीज है dy बाई डी एक्स। तो अगर हम दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लें इसका, तो ये x है ना, तो dx, तो अगर हम इसको इंटीग्रल लेते हैं तो ये आपके पास इसी का ये y रह जाएगा आपके पास, इंटीग्रल ले लेते हैं ना, तो ये y रह जाएगा, और ये माइनस कोसिकेंट स्केयर dx। अब y तो cot x है, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दे, y तो cot x है ना, तो माइनस cot x, माइनस कॉट एक्स। यानी कि ये आपके पास, अब इसको अंडरस्टैंड करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंगल को भी चेंज करूँ, क्योंकि असल में तो फाइंड करना हमने कोसिकेंट स्क्वायर 2x। तो ये देखें, ये इंटीग्रल ऑफ, ये आपके पास इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x dx, ये माइनस कॉट एक्स के इक्वल है, माइनस कॉट एक्स। लेकिन अगर यहाँ डबल एंगल कर दें हम, तो क्या होता है कि इसका इंटीग्रल जो है वो कॉट एक्स है, फिर इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं हम। तो एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा इसको जाके। यानी कि ये अगर आपके पास यहाँ पे 2x लेते हैं, तो फिर एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करता है, तो डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा। क्योंकि ये अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि इंटीग्रल कोसिकेंट स्क्वायर 2x dx, तो इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉट 2x, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आएगा, वो डिवाइड करेगा, ये इसका इंटीग्रल बनता है। और अंडर द लिमिट, अंडर द लिमिट दिस, ये लिमिट है पाई बाई 6 और पाई बाई 4, तो इसकी हम लिमिट लगा लेते हैं, दिस इज पाई बाई 6 एंड पाई बाई 4। तो ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये -1/2 तो बाहर ले लें, और इसको, ये आपके पास जो cot x होता है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1/tan x, क्योंकि असल में हमारे पास जो है tan की जो वैल्यू है उसको हम ज्यादा अच्छा डील कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर में कॉट नहीं होता, 6 और पाई बाई 4। अब हम इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं, तो ये आपके पास अपर लिमिट लगेगी इसमें, तो ये यहाँ पे ये आपके पास 2 tan 2 पाई बाई 4 माइनस 1/tan 2 पाई बाई 6, ये अब लोअर लिमिट। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पे, तो सारा इसके साथ हो, यस, तो सिंप्लीफाई करेंगे, -1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 tan, ये आपके पास बनता है tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 होता है आपके पास इन्फिनिट। अब देखिए ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी है इसकी,
क्योंकि ये आपके पास tan जो है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा, tan π/2 असल में क्या होता है, ये होता है sin π/2 और cos π/2। अब cos π/2 जो है वो तो 0 होता है और ये आपके पास 1 होता है, तो एक्चुअली ये डिनोमिनेटर में और ये इक्वल टू इन्फिनिट होता है। एक्चुअली ये क्या है, 1/इन्फिनिट है। ये डिनोमिनेटर, ये चीज tan π/90 जो है इन्फिनिट होता है। उसके बाद माइनस, ये आपके पास कैंसिल करेंगे, ये 3 आएगा, तो tan 60 है। tan 60 अगर आप लेंगे π/3, तो ये होता है sin π/3 और cos π/3। ये अगर वैल्यू डायरेक्ट याद आ जाए तो वेरी गुड। sin π/3 होता है √3/2 60, और ये 1/2 होता है, तो ये से कैंसिल हो गया, ओनली √3 बचेगा। नहीं 60 है ना, sin √3/2 और ये आपके पास 1/2, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ये से कैंसिल हो गया, ये √3 रह गया सर, ये से कैंसिल हो गया, ओनली √3, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे, ये दिस वन। अब ये आपके पास -1/2, ये तो 0 होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिट 0, -1/√3, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 1/2√3। इस √3 को, क्योंकि ये सर्ड बन जाता है, इसको हम सेम √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसी से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास √3 और ये स्केयर बन जाएगा, स्केयर कैंसिल होगा स्केयर रूट से √3 का, तो ये 6 आ जाएगा। ये आंसर है फाइनल इसका। ये शो करना था, ये देखिए, ये शो करना था, उसकी कैलकुलेशन से ये पता लगता है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस tan x cot x दिस इसके इक्वल है। फिर उसके बाद हमने इसको करना है, तो देखें आप इसको पहले तो शो कर लेना कि ये tan x cot x, तो वेरी सिंपल, इसको आप यहाँ से tan x के इक्वल होता है sin x ओवर cos x, cos x ओवर sin x। अब इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा cos x sin x, ये से मल्टीप्लाई होगा sin स्केयर x cos स्केयर x, तो दिस इज 1, ये तो 1 हो गया, दिस इज cos x sin x, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आपके पास जो है इसे लिख सकते हैं हम 2, ये आपके पास डिवाइडेड बाई इसे sin 2x लिख सकते हैं, क्योंकि sin 2x, ये sin 2 थीटा जो है ये आपका इक्वल होता है, यही हमें हमें शो करना था ना इसको, ये वाली चीज बना दी, ये बन गई, क्योंकि इसको ये 2 cos x sin x sin 2x के इक्वल होता है, ये राइट हैंड साइड आ गई। अब वो कहते हैं कि इसकी आप जो है वो एलसीएम, इसकी जो है वो आप इंटीग्रल लें, तो आपके पास इंटीग्रल फाइंड करना है इसका ना, तो दिस से चले हम यहीं से कर लेते हैं। ये आपके पास tan x cot x अभी हमने किया, tan x cot x तो इसके इक्वल है 2/sin 2x। इसको उल्टाइन करेंगे तो ये आएगा 8 sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो सिंपली दिस इज, ये भी लिमिट्स हम बाद में लिख लेंगे, 4 बाहर लें कांस्टेंट sin 2x ds। अब इसका इंटीग्रल ले लें, इसका इंटीग्रल क्या होगा, 4 साइन का होता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, जो कांस्टेंट एंगल का जो डेरिवेटिव है वो 2 बनता है, वो नीचे डिवाइड करेगा, एंड दिस इज π/3 एंड π/2, ये अब इसको, ये तो इससे कैंसिल हो गया, सिंपल था ना ये, तो ये आपके पास आ गया जी -2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा लेते हैं हम इसमें, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट लगेगी यहाँ पे, ये cos 2
और ये π/2 माइनस cos 2 π/3। तो -2 ये हमें शो करना है 1 के इक्वल ना, तो ये आपके पास ये कैंसिल हो गया, माइनस cos पाई -1 होता है। ये आपके पास cos 120 है, यानी कि cos 60 1/2 होता है और cos 120 भी 1/2 होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो -1/2 आएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर +1/2 बन गया ये। तो ये -2, ये इसमें से माइनस होगा तो -1/2, ये मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस, 2 से कैंसिल, 1 आंसर आ गया, ये आंसर बन गया आपका। ये हमें शो करना चाहिए आंसर इसको। तो सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आप जो है ना पास पेपर में देखते हैं कि इस तरह के सक्सेसिव जो है ना वो सोल्यूशन ही होते हैं वहां पे। तो इसी तरह से हम इसको लेते हैं। आज इनामुल्लाह क्यों नहीं आ रहा? नहीं आया। अच्छा, तो 6 है, यूज एक्सपेंशन, ये आसान है, ये आप कर लेंगे, देखो मुश्किल नहीं है। ये जस्ट वो एंगल अल्फा प्लस बीटा को ओपन करके ये बनाना है, और फिर उसी को जो है ना यही वही चीज बनी है, ये जो ना ये आपके पास 2x, और ये जो वाली जो है इसकी जगह ये लेके इसका इंटीग्रल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ये वही चीज है, ये वाली जस्ट इसको ये लिख लेंगे, ये अलग-अलग इंटीग्रल लेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, आंसर 7 देखते हैं। शो दैट sin 3x 3 sin x minus 4 sin क्यूब, यस ये शो करना है हमने इसको इसके मुताबिक। तो चलें हम ये ले लेते हैं इसको यहां से। दिस कैन बी रिटन एज sin 3x sin 2x प्लस x, और ये हम अल्फा प्लस बीटा से लिखेंगे तो sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। अब sin 2x होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x मिलके cos square x बनेगा। सिमिलरली cos 2x जो होता है वो होता है साइन की फॉर्म में, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन की फॉर्म बनानी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हमने जो है ना पहले किया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स होता है cos स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फंडामेंटल आइडेंटिटी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव अस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x, और ये प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो ये आप इसको इससे ऐड कर लें, 3 साइन एक्स, इसके ऐड होगा माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये शो हो गया, ये वाला ये चीज बन गई, नहीं ये वाला ये बन गया, ये चीज बन गई। अब वो कहते हैं इसको आप इंटीग्रेट करें, ये शो हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब वो कहता है ये इंटीग्रेट करें आपने, ये वाला 0 π/3 2 sin 3x dx शो करना 5/12। तो 5/12 हमने बनाना है। हमें ये पता है कि ये आपके पास ये रिलेशन है ना, इसको थोड़ा सा डेवलप करेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा ये, क्योंकि 2 साइन क्यूब करना है ना इसे, तो इसको इधर ले जाते हैं, 4 साइन क्यूब एक्स दिस इज, और ये साइन 3x इधर ले आते हैं, 3 साइन एक्स एज इट इज माइनस साइन 3x। अब हमें तो यहाँ 2 चाहिए ना, तो क्योंकि हमें इसे रिप्लेस करना है तो एक 2 लेके यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 2 साइन 3x 2 साइन क्यूब x, और ये डिवाइड करेगा तो 3 साइन x माइनस साइन 3x ओवर 2, ये आ गया, तो इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस बिकम 0 to π/3,
3 और इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा 3 sin x sin 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड dx। सेपरेट कर लें से अलग अलग 0 पाई बाई 3 ये 3 sin x बाई 2 dx माइनस 0 पाई बाई 3 sin 2x बाई 2 dx। अब ये 3 बाई 2 तो बाहर कॉमन ले लें, साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, यस 0 से पाई बाई 3 माइनस ये आपके पास 1 बाई 2 कॉमन और साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x और फिर डिवाइडेड बाई 2, ये 0 से पाई बाई 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले इस पे लगा दें, माइनस भी बाहर कॉमन ले लें इसका, ये दिस इज कॉस पाई बाई 3 माइनस कॉस 0, ये इसके लिए आ गया माइनस 1 बाई, ये माइनस माइनस प्लस कर लें ये वाला प्लस 1 बाई 2 और ये 4 कर लेंगे, ये 1 बाई 2 भी इससे मल्टीप्लाई। अब कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस कॉस 0, तो दिस इज माइनस 3 बाई 2। ये कॉस ये 60 है, कॉस 60 होता है 1 बाई 2 और ये 1 है, यस और यहां से अपर लिमिट लग गई दोनों में। अलग अलग किए ना हमने, ठीक है। देखते हैं क्या बना, 1 बाई 4 ये 3x था, इसको यहाँ 3 था, ये 3 है, ये 6 बनेगा, 6 ये 3 ये फिर कैंसिल हो जाएगा, ओनली कॉस पाई -1 और ये भी -1, तो ये आपके पास सिंपल कितना बन गया, ये हाफ बन गया, हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बाई 4 और ये कितना बन गया जी आपके पास 2 आपके पास, इसको हमने बनाना 5 बाई 12, ये 2 बन गया, यस तो ये 2 बन गया, 2 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो -1/3, तो इसका एलसीएम लेंगे 12, तो 4 3 ये 9 देगा आपको, 3 4 ये 4 देगा, दिस इज 5/12, यही शो करना था हमें, बिल्कुल ये शो हो गया। तो भाई बस इंटीग्रेशन जो है ना, देखिए इतने सारे इंटीग्रेशन कर लें, मेरे ख्याल बोलना नहीं चाहिए आपको, और ये हो जाते हैं आराम से। सेम इसमें भी यही है, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये वही चीज है, ये यही चीज है, और बाकी इसको इसके इक्वल प्रूव कर देना आपने, तो ये आराम से हो जाएगा। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9 10, एक दो क्वेश्चन हैं इसके पास। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वो साइन में ये कॉज में। क्वेश्चन नंबर 9 10 ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं हम। तो इसमें वो क्या कहता है कि यहाँ पे एक नई चीज आप सीखेंगे, पहले भी शायद हमने इसे टच किया है कि डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व y is equal to cos x plus 2 sin x. Okay, find the exact volume of the solid formed when the shaded region is rotated through 360 about the x-axis. यानी कि ये जो डायग्राम है इसको x एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से एक पाइप सा बन जाएगा और ये इसके इंटरवल्स है। तो हमें क्या करना है कि फाइंड द एग्जैक्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखें कि व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू ए बी पाई वाई स्क्वायर dx के इक्वल होता है व्हेन रोटेटेड अबाउट x एक्सिस, जब x एक्सिस के अबाउट रोटेटेड हो। इसी तरह से दूसरा वॉल्यूम जो है वो ए बी लिमिट पे
पाई एक्स स्क्वायर डी बाई के इक्वल होगा व्हेन रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस। यानी कि कोई ऐसे भी हो सकता है कि कोई कर्व यहाँ हो ऐसे, तो ये इस तरह से इसके अबाउट, यहाँ कोई पॉइंट ए है या ये ए है ये बी है, तो इसके अबाउट तो इस तरह से जो है वो रोटेट हो सकता है, जैसे हम हाथ वाला पंखा रोटेट करते हैं एक्सिस के अबाउट ना। तो ये आपके पास वर्टिकल के अबाउट, तो इस तरह से एक हॉलो सी एक एक पाइप सा बन जाता है ना, वॉशल सी बन जाती है। तो ये दो किस्म के जो है ना वॉल्यूम है, इनके ये फॉर्मूलाज हैं बेसिक। यहाँ पे भी क्या है कि ये फॉर्मूला ये वाई है और उसकी ये कर्व है और ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो वेरी सिंपल, इसको हम यहाँ से वॉल्यूम वाइज लिखेंगे। ये वॉल्यूम इज 0 से π/2 है, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये 0 to π/2 और पाई, और वाई आपके पास ये है cos x + 2 sin x स्क्वायर dx ये। तो अब हम इसको, ये पाई तो कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट्स हम बाद में लिख लेंगे, ऐसे बस शो करते जाते हैं। ये इसका स्क्वायर ओपन कर दें, cos स्क्वायर x 4 cos x sin x और ये 4 sin स्क्वायर x। अब जस्ट हमें जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहाँ ये करते हैं इसको ये एक इनके फॉर्मूलाज पुट कर लेते हैं। हमें पता है कि cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x -1 के। ये -1 इधर ले जाएं, 2 से डिवाइड कर दें, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पुट कर देते हैं हम, cos 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली ये 4 है, इसमें से 2 × 2 करें तो 2 cos sin x ये लिख सकते हैं हम sin 2x, क्योंकि हमें पता है 2 cos x sin x इक्वल टू sin 2x। ये आपका साइन स्क्वायर है, इसको भी cos के, हमें ये भी पता है कि cos 2x जो है 1 - 2 sin स्क्वायर x के, क्योंकि स्क्वायर x को साइन स्क्वायर को चेंज करना है। इसको इधर लें और इसको इधर ले जाएं, तो ये 2 sin स्क्वायर x 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास साइन स्क्वायर x ये रिप्लेस हो जाएगा वहां पे ना, cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये सक्सेसिव जो स्टेप्स हैं ये आपकी लर्निंग इसी से बनेगी, आप इतने बार बार करेंगे तो ये फार्मूलाज याद रहेंगे आप। ये आपके पास dx। अब हम इसको पाई सिंप्लीफाई कर लें, ये और ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 + 1/2। ये आपके पास यहां से इसको ऐसे रहने दें। इसको भी लैदा कर दें 1/2 माइनस cos 2x, लेकिन ये यहां से ये 4 मल्टीपल भी था इसका, ये 4 मल्टीपल लेंगे इससे ये 2 से कैंसिल होगा, तो ओनली 1 आएगा यहाँ पे, यानी ये 2 आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ना ये मैं इसे नीट कर देता हूँ, ये प्लस या 4 मल्टीपल है इसका, तो ये 2 से कैंसिल होके ये 2 आएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम 2, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 cos 2x ये बनेगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसको इंटीग्रल लेंगे, क्योंकि रिपीटेड हो रही है ना सेम टर्म जो है। ये हाफ है और ये इसके ये साथ है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपके पास ये 2 और ये मिलके ये तो 5 है, ये तो नंबर को पहले इधर ले लें, ये आ गया। अच्छा ये और ये मिलके 4 और इसमें जाएगा -3/2 cos 2x के इक्वल आ गया, एक तो ये बन गया।
और ये वाला जो है +2 sin 2x। अब ये जो है ना नीट हो गया। अब हम इसका जो है वो इंटीग्रल ले लेते हैं। तो इंटीग्रल जब हम इसको लेंगे, पाई इसके साथ 5/2 x माइनस 3/2 cos x का होगा sin 2x, फिर एंगल डिवाइड कर देगा एंगल का कांस्टेंट, ये इसका इंटीग्रल आ गया, प्लस इसी तरह से ये 2 आएगा और इसका होगा साइन का माइनस कॉस, तो इसे माइनस कर देगा, -2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा आपके पास। यस, तो ये आपके पास ये हो गया। और लिमिट वो है, वो लिमिट हम अभी पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर लिमिट लिख लेंगे इसके साथ। तो ये इधर ले आते हैं हम इसको, दिस इज पाई, ये 5/2x था यहाँ पे, 5/2x, ये -3/4 sin 2x, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस cos 2x, और लिमिट है इसकी 0 से ये 0 to π/2। अब हम लिमिट लगाएंगे, इसमें, तो ये तो पाई तो मल्टीपल रहेगा, बाद में इसे देखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ π/2 लगाएंगे तो 5π/4, 5π/4 ये आ गया। यहाँ हम π/2 लगाएंगे तो ये आपके पास 2 से कैंसिल, साइन पाई तो ये 0 देगा आपको, अपर लिमिट लगा रहे हैं अभी। और यहाँ हम π/2 लगाएंगे तो ये 2 से कैंसिल, cos पाई -1 देगा, तो ये +1 हो जाएगा। ये हमने अपर लिमिट लगा दी। लोअर लिमिट में यहाँ 0 लगेगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लगेगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 लगेगा, ये -1 देगा, तो 0 -0 -1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये तो आपके पास सारी कैलकुलेशन जो है वो इसके बाद ये आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में तो आ गया ना सारे स्टेप से। तो ये आपके पास पाई ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट है इसके साथ, ये सबसे बाहर है, ये बनेगा आपके पास 5π/4 +1, और ये माइनस और माइनस ये भी +1 आ गया, तो सिंपली दिस बिकम पाई 2 + 5π/4। बस ये काफी है, ये कोई आंसर दिए ना अभी नहीं, बस यही आंसर होगा इसका। यस, यही आंसर हो सकता है, 2π बन जाएगा, 8π बन जाएगा, बस ठीक है, सिंप्लीफाइड आंसर है। यस, देखना चाहिए तो देख भी सकते हैं हम ना। फॉर एग्जाम्पल हम इसको जाते हैं डी में, इसकी डी एक्सरसाइज, फाइव बी 5D, क्वेश्चन नंबर 9 था वैसे में। हाँ ये रहा, ये पाई 2 + 5π/4, बिल्कुल यही चीज हमने बनाई है, ये पाई 2 + 5π/4, ये आ गया, ये 112 हो गया। ओके, तो इसी तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन है। आगे फिर हम जो है ना वो या तो फर्दर अलजेब्रा या फिर फर्दर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो शुरू करेंगे, जो पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना जिसमें इंटीग्रेशन यूज होती है। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ये बिल्कुल इसी तरह से इसको शो करना है, ये वाली चीज इसको शो करनी है। तो ये सीक्वेंस स्क्वायर है, दिस कैन बी रिटन एज 1/cos स्क्वायर x प्लस सीकेंट 1/cos x, ये आपके पास sin x/cos x,
ये कॉस स्क्वायर बन गया, तो एलसीएम कॉस स्क्वायर आ गया, तो ये 1 आएगा। दिस इज साइन एक्स। अब कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर कैन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको दो ब्रैकेट्स में लिख लेंगे हम, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस साइन एक्स, ये से कैंसिल हो गया, 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ये आपके पास आ गया, ये शो हो गया। अब वो कहता है अगर y इसके इक्वल है तो शो दैट ये इसके इक्वल होती है, तो ये भी सिंपल है कि आपके पास y इक्वल टू सीकेंट, सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस एक्स। अब अगर आप इसका u ओवर v फॉर्मूला लगाते हैं इसे y डैश, तो ये डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 का 0 और ये cos x एज इट इज u ओवर v माइनस 1 cos का माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। अब देखिए ये बनता है सिंपल, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ गया साइन x, नीचे आ गया cos स्क्वायर x। इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, ये 1 ओवर cos x इंटू साइन x ओवर cos x, तो ये आपके पास 1 ओवर cos तो सेकेंड x बनता है और ये tan x बनता है, तो ये शो हो गई ये वाली चीज, ये बन गई। अब वो कहते हैं हैंस शो दैट दिस, इसको शो करें ये इसके इक्वल है। तो वेरी सिंपल, देखें ये चीज हम जो है, ये अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये 1 ओवर दिस इसके इक्वल आ जाएगी, तो बिल्कुल ये रिप्लेस कर लेंगे। फिर आपके पास ये जो चीज है ये dy x के इक्वल है। अच्छा यहाँ 2x है, यहाँ पे 2x है ना, तो हम 2x ले जाएंगे बस, इसमें क्या है, 2x को 2x ले जाएंगे, यस रिप्लेस ही करना ना ये इसके इक्वल, क्योंकि ये वो 2x में शो हो जाएगा। उससे तो हमने तो कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं की, वो तो सिंपल वही जब रहा था ना। तो हम इसको ये शो कर देते हैं यहाँ से कि आपके पास ये है इंटीग्रल 4 1 माइनस साइन 2x, ये आप लोग सॉल्व करना, ये हो जाता है आराम से, ये 1 ओवर 1 माइनस साइन 2x dx। अब सिंपल 4, ये 1 ओवर साइन 2x, तो ये हमारे अगर x है तो x आ जाएगा, 2x है तो 2x आ जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज सीकेंट स्क्वायर 2x 2x प्लस सीकेंट 2x tan 2x, इसके इक्वल हो जाएगा ये। अच्छा अब उसके बाद ये है कि इसको हम ये देखें, अब यहां थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, 1 मिनट लगेगा। देखें ये 4 आ गया, अलग अलग कर दें इसके साथ भी, सीकेंट स्क्वायर 2x dx प्लस 4 इंटू ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, सीकेंट 2x tan x tan 2x dx। अब देखिए यहाँ पे ये वाली चीज जो ना, हमें ये पता है कि सीकेंट एस tan x dy dx की इक्वल है, लेकिन अगर यहाँ पे क्योंकि इसका डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल हम इसका 2x के साथ डेरिवेटिव लेते, 2x के डेरिवेटिव लेते तो ये क्या बनना था कि इसका ये सीकेंट x tan x आता, और फिर उसके बाद इसके एंगल ने डिवाइड करके डिवाइडेड बाई 2 करना था, वो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाता। तो सिंपल इसका मतलब है कि अगर आपने ये चीज, ये सीकेंट 2x tan 2x बनती, अगर सीकेंट 2x का डेरिवेटिव लेते तो सीकेंट 2x का सीकेंट 2x tan 2x और इसके एंगल ने डिवाइड होकर, ये एंगल जिसका डेरिवेटिव डिवाइड करता वो 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब सीकेंट 2x tan 2x 2 dy, ये इसका। अब देखिए ये 4 सीकेंट स्क्वायर 2x dx 4, ये इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 dy ओवर dx इंटू dx, ये डेरिवेटिव इसके, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये हम इधर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसको यूं भी हम दिखा सकते हैं इसको, ये आपके पास ये इधर 2 है, इधर 2 है, और वो जिनसे डिवाइड है वो यहां आ गया, ये इसके इक्वल है। अब सिंपल सीकेंट स्क्वायर होता है tan 2x,
और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये 0 to π/6 ये इसकी आ जाती है, और दिस इज प्लस बीच में है +4, और ये 2 बाहर लें, दिस इज 8, ये 8 बन जाएगा इसमें ना, यस। और ये डेरिवेटिव कैंसिल होगा, ओनली y आ जाएगा। y का मतलब है यहां तो फिर secant 2x आ जाएगा, क्योंकि y तो secant 2x के अकॉर्डिंग, ये y तो secant 2 के, तो दिस कैन बी रिटन एज, ये आपके पास 0 से π/6 है। अब हम इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं, इसको कैंसिल करेगा 2, अपर लिमिट लगाएं जी, tan 2 π/6 माइनस tan 2 0, ये तो होगी इसकी, और इसके लिए +8, ये secant 2x है, ये 0 π/6, इसकी हम लिमिट बाद में लगा लेते, तो ये बन गया 2, ये आ गया 3, ये tan 60 होता है √3/2, 2 से कैंसिल, तो ये √3 आएगा सर। अब ये खत्म होने वाला है, बस इसको जस्ट इसकी कैलकुलेशन इस तरह से बनानी है आपने, सिंपल यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसकी भी लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना हम क्या करेंगे कि इसमें आगे पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हम करेंगे सॉल्व। पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 7 है, वो करेंगे। ये आइट्रेशन वगैरह न्यूमेरिकल एनालिसिस ये जो है ना बाद में हम कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप 1 2 3 4 के लिए इस तरह से जो है ना वो सिंप्लीफाई होते हैं, तो वो है आसान, लेकिन है कि वो कैलकुलेटर और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, छोटे छोटे डेसिमल की वैल्यू आती है, ऐसे टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो हम क्वेश्चन चंद एक क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि ये आइट्रेशन ये मेथड होते इस हैं, चैप्टर की जगह पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ना कर लें? चलो कॉम्प्लेक्स कर इस लेते चैप्टर की हैं। जगह पहले कॉम्प्लेक्स